वेलकम टू द डीकेएस बायोलॉजी। एटा हूँ 3 नंबर पार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन जोटा कि आम सर्ट नोट को डिस्कसन करूँ। तेणु जो मैंने प्रीवियस वीडियो देखिना तो से प्रीवियस वीडियो देखी सारे तापर वीडियो को आसो। हाँ सेमती किसी ना जे तुम वीडियो डायरेक्ट देखले किसी असुविधा ना। हाँ किसी इंपोर्टेंट सर्ट नोट अच्छी प्रीवियस वीडियो तुम देखिक प्राक्ट कर। ठीक अच्छे तेणु यहाँ हूँ 3rd नंबर पार्ट बा तृतीय पार्ट बा आमर 3rd पार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंपोर्टेंट सर्ट नोट आमे डिस्कसन करूँ सब इंपोर्टेंट सब सर्ट नोट कौन कौन ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। तेणु आम तो ऑलरेडी डिस्कसन करें किसी सर्ट नोट किंतु आज आम कौन करवा कि नुआ सर्ट नोट को डिस्कसन करवा। देख एगेन ये जहाँ सब लिखा जाए रेड कलर रे ये सब को ईयर को क्वेश्चन पड़ता कि आम मुख्यतः सर्ट नोट को डिस्कसन करूँ। इधर डिफरेन्स देखिए अलग पार्ट रखा लंग क्वेश्चन अलग पार्ट रखा। देख ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी 10 नंबर पर्यंत स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, ता छड़ा फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियल रिएक्शन, एम्फिमिक्सिस, एक्रोजोमल रिएक्शन, आ गोटे एक्टिवेशन ऑफ ओवम आउ क्लीवेज सर जाइतिला। हाँ आमर ब्लास्टोसिस्ट मध्य सरीथिला। तेणु जो माने एगुरा को देखिना तो यही पार्ट सब तुम प्रीवियस पार्ट रे अच्छी 2टा पार्ट अच्छी देखी सार तापर 3rd पार्ट को आसो। ठीक अच्छे तेणु आज आम वीडियो रे कौन करवा पाखापाखि किसी इंपोर्टेंट सर्ट नोट को डिस्कसन करवा जथा इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ा आउ प्रेगनेंसी बा गेस्टेशन पीरियड पढ़ा तापर प्लासेंटा और तार काम कौन पढ़ा। ठीक अच्छे तो आज आम पार्ट रे यही 5टा पार्ट को आज आम कौन करवा ना डिस्कसन करवा। तो आराम से देख कौन एक्चुअली ये जिन। ठीक अच्छे तो बर्तमान आम तार डायरेक्ट स्टार्ट करवा कौन ना इम्प्लांटेशन जोटा कि आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी नथिले आज पढ़ा। ठीक अच्छे तो यहाँ थी आम ब्लास्टोसिस्ट जोटा कि प्रीवियस पार्ट रे देखी 10 नंबर पार्टा थिला एटा सर जाइए। आ तमें समझते बहुत भल भाव ब्लास्टोसिस्ट विषय में आइडिया रखि आ तुम जब ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर बुझीपार तो इम्प्लांटेशन चुटकी बुझीपार। तेणु मु आगे कौन करुँची ना इम्प्लांटेशन को बुझे दूसरी कौन तापर जाके कौन करवा ना को रेडिंग मारिबा। ठीक अच्छे तो आगे इम्प्लांटेशन कौन मुझे गोटे छोटिया डायग्राम करके ना कहीदे ना गोटे विराट डायग्राम करदे। विराट डायग्राम कौन फांका पेज को पढ़ाऊँ से इम्प्लांटेशन कौन बुझे दूसरी देख भलसे समझते बुझ इंपोर्टाट यहाँ। तो आम बर्तमान 11 नंबर देखुचे जार ना हूँ कौन इम्प्लांटेशन। देख तुम समझते जानी जे कहते इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन माने हूँ गछ को तुम जो पोत इम्प्लांटेशन कह किंतु एठी इम्प्लांटेशन मीनिंग किसी अलग। तो इम्प्लांटेशन कौन देख मन करा जाऊ ये गोटे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जदि गोटे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुए तो बहुत भल भाव जाच जे गोटे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही जो स्ट्रक्चर हूँ फालोपियन ट्यूब ये मझिर स्ट्रक्चर ना हूँ यूट्रस टे बंकी जाइए डायग्राम तुम तथा बुझीपार। तो यार ना हूँ कौन ना यूट्रस। देख ये जो यूट्रस थाए यूट्रस भितर गोटे लेयर थाए ये हूँ गोटे लेयर तुम्हें बुझीपार यहाँ लेयर आउ ए लेयर ना कौन तुम समझते बहुत भल भाव जानीथब ताकू कह जाए एंडोमेट्रियम। यूट्रस भितर लेयर को एंडोमेट्रियम मझी तार मायोमेट्रियम सेटा है पेरिटोनियम से जहाँ पेरीमेट्रियम ये सब देखिस किंतु आमर देख एंडोमेट्रियम कथा ऑलरेडी आमर ये जाइगोड होता मन पका मुझे तुमको प्रीवियस पार्ट रे देखी जाइगोड डिविजन होता क्लीवेज होता क्लीवेज है यही जगह आसिक स्ट्रक्चरटा तैयारी रही आर ना हूँ ब्लास्टोसिस्ट। ये जो स्ट्रक्चरटा ता ना हूँ ब्लास्टोसिस्ट। तो कह जाए ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेजटा रे ही आमर एम्ब्रियो कौन हुए एंडोमेट्रियम सहित अटैच हुए। बुझीपार मुझे कहे जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज अच्छी यही स्टेज रे ही से अटैच हो कौटी ना एंडोमेट्रियम रे ताकू ही तुम कौन कह ना इम्प्लांटेशन। क्लियर बुझिपार। तो मुझे गोटे टे बड़ कर डायग्राम कर कहूँ इम्प्लांटेशन विषय यहाँ मनकर एंडोमेट्रियम। तो ये देख आमर मनकर ये हूँ किए ना ब्लास्टोसिस्ट। आ तुम बहुत भल भाव जाच ए ब्लास्टोसिस्ट जो बाहर जो सिंगल लेयर सेल मानकर लाइनिंग थिला यही सेल मानकर लाइनिंग को कौन कह जाए आपको तुम जाच आपको कह जाए ट्रोफोब्लास्ट। आगे बुझी जा तापर फटाकना लिखिदेव आराम से बुझीपार। ता छड़ा एठी किसी सेल माने थिले तुम ताको सेल्स ऑफ रबर सेल कही था यहाँ तुम जाच प्रीवियस क्लास रे कही। तो
जो मैंने न देखी प्लीज से वीडियो देखिक आस जिन बुझीपर ना बुझीपर तापर यही जो स्ट्रक्चर गुरा सब अच्छी एठी किसी मास ऑफ सेल माने थिले तो बहुत भल भाव जानिच आर नाम कौन आपको कह जाए इनर सेल मास देख कह जाए ये जो सेल्स ऑफ रबर्स बा रबर्स सेल्स अच्छी तो ये सेल माने कौन करती ना किसी केमिकल क्षरण करती माने ये तो अटैच होगी लगिकी थी तो मुझे डायग्राम टाक लगिकी कर दूसरी देख मुझे रेड रे कर दूसरी तुम बुझे गोटे इजी हम यहाँ एंडोमेट्रियम ठीक है तो ये जो एंडोमेट्रियम अच्छी तो कौन हुए ना एंडोमेट्रियम सहित ये लगिकी अच्छी किए ना आम ब्लास्टुला स्टेज कह जाए जो सेल्स ऑफ रबर्स अच्छा से किसी केमिकल क्षरण करे किसी केमिकल रिलीज करे जो केमिकल रिलीज फल कौन हुए एंडोमेट्रियम टा कणा हो जाए किसी केमिकल रिलीज करे केमिकल ना तुमको ना टे पर कहि जहाँफल कि एंडोमेट्रियम टा कणा हो जाए माने बुझिपार जहाँ कह चाहूँ तो एंडोमेट्रियम टा कणा हो जाए माने से होल टाइप छोटियाटी हो जाए तो ता भितर को टे भितर को पशि जाए तो तुम जदि पिक्चर ये देख तुम एमती बुझीपार जे ए भितरटा एक्चुअली कणा हो जाए आस्ते आस्ते ठीक है आस्ते आस्ते कणा टाइप हो तो ये कौन हम ना आमर जो अच्छी ये स्ट्रक्चरटा किए कहल ये जो टोटाल स्ट्रक्चरटा ब्लास्टुला स्टेज अच्छी ये कौन कर धीरे किना भितर को पशि आस बुझीपाल ए डायग्राम मुझे कौन कली बुझीपाल ना ना तो यही जो प्रोसेस है यही प्रोसेस को ही इम्प्लांटेशन तुम कह क्लीयर बुझीपाल इम्प्लांटेशन माने कौन किंतु हाँ से भी सरीनी ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल तुम देखुच ए ट्रोफोब्लास्ट सेल माने एमती भितर आड़ को फिंगर भाया स्ट्रक्चर तैयारी कर दियंती क्लीयर तो इस ट्रोफोब्लास्ट सेल माने भितर को फिंगर भाया स्ट्रक्चर तैयारी कर दियंती पाखापाखि मनकर ये 3टा ट्रोफोब्लास्ट सेल अच्छी ये माने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तैयारी करते एमती कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये गोटा सेल या गोटा सेल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तैयारी करके भितर को एमती पशिगले क्लीयर ता छड़ा ये जो एंडोमेट्रियम अच्छी ये एंडोमेट्रियम टा कौन होता है एमती अटैच होगी थाए आउ कह जाए पड़े एंडोमेट्रियम बहुत सारा डिवीजन चले से एमती कवर कर दिए माने ये जो ब्लास्टुला अच्छी ब्लास्टुला को एमती कवर करके रखिदे ठीक अच्छे तो आपको ही कह जाए इम्प्लांटेशन क्लीयर बुझीपाल इम्प्लांटेशन मीनिंग हाँ आउ गोटे कथा एकाथरे शुणी दियो ये जो एंडोमेट्रियम अच्छी से एंडोमेट्रियम आउ ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अच्छी एकाथरे तुम 2टा जिन बुझी दियो से एंडोमेट्रियम टा जो अच्छी और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर गोटे कनेक्शन अच्छी तुम देखिपार एतिक जगह आउ ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चरटा मुख्यतः ट्रोफोब्लास्ट सृष्टि से आर ना तुम मन रख कह जाए कोरियोनिक विली ठीक है तो कोरियोनिक विली आउ एंडोमेट्रियम सहित ये जो कनेक्शन अच्छी मन रख एतिक कनेक्शन टाक तुम कौन कह ना प्लासेंटा प्लासेंटा तो बेले बेले परीक्षा सर्ट नोट पड़े जोटा कि आज आम यही पार्ट डिस्कसन करवा बस एतिक इम्प्लांटेशन क्लीयर बुझला इम्प्लांटेशन माने कौन बस एतिक कथा आउ एथरे किसी ना कष्ट जिनस तुम बुझीगला तुम लिख तब केमी से मैटर करटा हूँ जिनस तो लिख तब केमी देख तो बर्तमान आम देखा इम्प्लांटेशन कौन शुण इम्प्लांटेशन कौन द अटैचमेंट ऑफ कहार ब्लास्टोसिस्ट विथ यूटेराइन एंडोमेट्रियम ताकू ही कह जाए इम्प्लांटेशन बाय इट इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ द यूटेरस एंडोमेट्रियम इट अकर्स 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन 7 दिन पर इम्प्लांटेशन आमर होता है कहला सेल्स ऑफ रबर्स सीक्रेट सम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम किसी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जे कि नष्ट कर दिए प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन को नष्ट करे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करे व्हिच फॉर्म ए पिट माने कणा इन द एंडोमेट्रियम तो एंडोमेट्रियम रे गोटे छोटे कणा टाइप स्ट्रक्चर तैयारी करे यही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहला द ब्लास्टोसिस्ट गेट बरीड बा बरीड कंप्लीटली ब्लास्टोसिस्ट पूरा भीतर पूरा कंप्लीटली पशिज भीतर को एंड फॉर्म द कोरियोनिक विली टू डेवलप प्लासेंटा आउ तैयारी करे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जार ना कोरियोनिक विली आउ जे कि प्लासेंटा तैयारी करे हेल्प करे इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी को आउ फर्दर आगू बढ़ाइबा पई इम्प्लांटेशन बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे हाँ तुम इम्प्लांटेशन रखी लिखिदे पारिबो बेले बेले जदि
एंडोमेट्रियम बाहर इम्प्लांटेशन है जानच जब बेले बेले एंडोमेट्रियम बाहर जब इम्प्लांटेशन होगा एंडोमेट्रियम माने मनकर यूटेरस ए जगह इम्प्लांटेशन होगी एठी बेले बेले जाए फालोपियन ट्यूब बेले बेले तो जाए गोटे आड़ को बाहरी आसे एठी भी इम्प्लांटेशन हो जाए तो ताकू कह जाए एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हेले मन रखियो ता माटा मरीज पिलाटा भी मर जाए माटा भी मर जाए बुझे तो ये है आमर कौन इम्प्लांटेशन विषय जब सर्ट नोट पड़े बस ये लिखिदेव काफी हाँ तुम चाहिए लिखिपार एक्टोपिक प्रेगनेंसी विषय किसी असुविधा ना तापर सेकेंड क्वेश्चन देख 12 नंबर क्वेश्चन गैस्ट्रुलेशन देख गैस्ट्रुलेशनटा गोटे इम्पोर्टाट बर्तमान कह गले आम इम्प्लांटेशन हो गला इम्प्लांटेशन परे से जो इनर सेल मास थिला से चेंज हुए चेंज है कि 3टा जर्म लेयर सृष्टि करे बस से प्रोसेस को तुम कह कौन गैस्ट्रुलेशन आउ से स्टेजटा को तुम कह कौन गैस्ट्रुला ठीक अच्छे यहाँ इम्प्लांटेशन पर मुख्यतः होता है कहला द प्रोसेस बाय व्हिच ए होलो ब्लास्टुला इज कन्वर्टेड इनटू 3 लेयर्ड गैस्ट्रुला इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन फॉलोइंग इवेंट्स अकर एक्चुअली जिते आमर मन पका स्ट्रक्चर थिला आमर एमती थिला एटा इनर सेल मास थिला ता छड़ा आमर ए टोटलटा को तुम कहूला कौन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आउ टोटल स्ट्रक्चर कहला गैस्ट्रुल ए आमर किए ब्लास्टोसिस्ट कह जाए परवर्ती अवस्था कौन हुए ना ये जो स्ट्रक्चरटा थाए ये ट्रोफोब्लास्ट जेन रहा कथा रही थाए किंतु कह जाए ये जो अच्छी आमर एटा इनर सेल मास से मुवमेंट हुए 3टा लेयर सृष्टि हुए 3टा लेयर मुख्यतः कह जाए और जो 3टा लेयर सृष्टि हुए ताकू ही कह जाए 3 जर्म लेयर आउ यही 3टा जर्म लेयर ही आम बॉडी सृष्टि फास्ट सृष्टि हुए एक्टोडर्म तापर सृष्टि हुए एंडोडर्म लास्ट को सृष्टि हुए मेजोडर्म ये ही आम बॉडी सृष्टि आम टोटाल बॉडी ये ही सृष्टि ठीक अच्छे जो प्रोसेस है से प्रोसेसटा हूँ कौन ना गैस्ट्रुलेशन और स्टेजटा को तुम कौन कह गैस्ट्रुला ठीक अच्छे तो बर्तमान देख कौन कहला यही समय कौन कौन होता है एम्ब्रियोनिक डिश इज डेभलप्ड फ्रॉम आउटर एपिब्लास्ट एंड इनर हाइपोब्लास्ट देख ये जो नथला इनर सेल मास ता भितर चेंज आसे फास्ट चेंज आसे जोटा गोटे ऊपर गोटा सेल तैयारी गोटे लोअर आड़ गोटा सेल तैयारी एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट भाया एमती किसी लेयर तैयारी होता है बाहर आड़ जो रहा एपिब्लास्ट आ भितर आड़ जोटा रहा हाइपोब्लास्ट ठीक है मैं छोट छोट करदे मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होता है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट सेल मानकर मूवमेंट हम तापर जाएंगे 3टा जर्म लेयर सृष्टि हुए 3 जर्म लेयर्स आर प्रोड्यूस्ड आउटर एक्टोडर्म मिडिली मेजोडर्म इनर एंडोडर्म से प्रोसेसटा हूँ गैस्ट्रुलेशन कहला तापर कौन प्रिमिटिव स्ट्रिक एंड प्रिमिटिव गट आर डेभलप्ड प्रिमिटिव स्ट्रिक माने ये छोटे गोटे स्ट्रक्चर तैयारी हुए जे कि मुख्यतः गोटे पिलाटार माने भविष्य से गट्रे कन्वर्ट हुए गट माने कौन खाद्य नली ऑर्गेनोजेनेसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन आर सीन ऑर्गेनोजेनेसिस माने आस्ते आस्ते परवर्ती अवस्था तार ऑर्गन तैयारी हो एक्टोडर्म किसी जिन तैयारी हो मेजोडर्म किसी जिन तैयारी हो तापर जाएंगे एंडोडर्म किसी जिन तैयारी हो तापर गोटे आस्ते आस्ते ऑर्गन तैयारी हो ताको ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाए तो बस एतिक जिन हूँ गैस्ट्रुलेशन आउ एथरे किछि नाही तुम आपको आराम से लिखि दे पारिबो किछि एथरे कष्ट नाही सिंपल जिन गैस्ट्रुलेशन केमिति गैस्ट्रुलेशन रे केमिति हमर 3टा जर्म लेयर सृष्टि होला फास्ट सृष्टि होला हमर मन रखिबो रे फास्ट सृष्टि होला एक्टोडर्म सेकेंड सृष्टि है एंडोडर्म और लास्ट को सृष्टि है किए मेजोडर्म एक्टोडर्म बाहर पटे थाए मेजोडर्म मझे थाए एंडोडर्म सभा तले थाए क्लियर बर्तमान यहाँ इंपोर्टाट आम बर्तमान देखा क्या विषय रे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ये जितेटा अच्छे सब जगह इंपोर्टाट बास तुम खाली देख देख एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन तो आपको तुमको बुझा गले गोटे डायग्राम बुझा पड़ो कौन ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को बुझापी हेले तो मुझे तुमको से डायग्रामटा करके बुझे दूसरी फटाक किना देख जहाँ को कह जाए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देख एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन माने कौन कह जाए एम्ब्रियो को छाड़िकी आउ किसी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन सृष्टि हुए ताको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कह जाए तुम जब से पिक्चर देख आराम से गोटे डायग्राम देखिपारे भल से बुझीपार देख मुझे डायग्रामटा करदे तो भल भी हेनी कि तुम बुझा भाया डायग्रामटा मुझे करदे पारि कि असुविधा नहीं देख यहाँ मनकर एमती गोटे स्ट्रक्चरटा अच्छी यहाँ हूँ मन कर जाऊ फोइटस फोइटस जानते तो भ्रूण यहाँ गोड़
ଜାଣିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଆଗେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ତ ଜାଣିପାରୁଛ ଡାଇଗ୍ରାମ କ'ଣ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଟା ଏମିତି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ମୋଟା ହେଇଗଲା, ହଠାତ୍ କିନା ଜାଣିପାରିବନି। ଏଇଟା ପିଲାଟା ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ ଥାଏ ଏ ପିଲାଟି ଏମିତି ରହିଛି। ଆମର ଆଠ ହେଇ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ 3ଟା ଜର୍ମ ଲେୟାରରୁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି। କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୁଁ ଏଠି କରିଛି 3ଟା ଜର୍ମ ଲେୟାରରୁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ, ମେଜୋଡର୍ମ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମରୁ ଇଏ ଆମର ସୃଷ୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। 3ଟା ଜର୍ମ ଲେୟାରରୁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇନା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ଦେଖ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ? ଇଏ 3ଟା ଜର୍ମ ଲେୟାର ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠୁ ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ, ମେଜୋଡର୍ମ, ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ। କୁହାଯାଏ ଏମ୍ବ୍ରିଓକୁ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏମ୍ବ୍ରିଓ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଦେଖ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସିକି ସେ ପିଲାର ଏଇ ଜାଗା ଲାଗିଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ। ସେମିତି ମୁଁ ଆଉଟା କଲର୍ ଯଦି କରିଦେବି ଭଲସେ ବୁଝିହେବ। ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସିକି ଏଠି ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ନାଭି, ନାଇ, ଜାଣିପାରୁଛ ତ। ତା ଛଡ଼ା କୁହାଯାଏ ଏଇଠୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାଇଛି, ମନେକର ଏମିତି ଗୋଟେ କଭର୍ କରିକି ରଖିଛି, ସିଏ ଏମ୍ବ୍ରିଓଟାକୁ କଭର୍ କରି ରଖିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଏଠି, ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଭରିଂ କରିକି ଥାଏ। ଭଲସେ ବୁଝ ମୁଁ ଏଠି ଯାହା କହୁଛି। ଇଏ ପୁଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗର ଲାଗି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। କ୍ଲିଅର ବୁଝିପାରୁଛ ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖ ବାୟୋଲୋଜିର ମାନେ ହିଁ ଡାଇଗ୍ରାମ। ତୁମେ ଯଦି ଡାଇଗ୍ରାମ ବୁଝିଗଲ ନା ତୁମେ ପାଠ ପୁରା ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଡାଇଗ୍ରାମ ନ ବୁଝିଲ କାଲା ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବେଲା ବାଇକା ତୁମକୁ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଉପରକୁ କରିଦେଉଛି, ଭଲସେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବି କରିହେବ। ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛ, ମନେ ମନେ ପଚାରିଲ ଏଇଟା କ'ଣଟା, ମନକୁ ନିଜକୁ ପଚାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୁଁ ରେଡ୍ କଲର କରୁଛି ଇଏ କ'ଣ? ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଯଦି ମନରେ ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କହିପାରୁଥିବ, ଜାଣିବ ଯେ ତୁମ ପାଠ ପୁରା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି এই ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ତୁମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିଥାଅ ଏଣ୍ଡୋମାଟ୍ରିୟମ୍। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏଣ୍ଡୋମାଟ୍ରିୟମ୍ କଥା ଯେଉଁ କହିଥିଲି, ଏମିତି ପିଲାଟା କଭର୍ ହେଇକି ଥାଏ। ତେବେ ଦେଖ ସବା ଉପର ଯେଉଁ ଲେୟାରଟା ଅଛି ଆକୁ ମନେ ରଖିବ, କୁହାଯାଏ କୋରିଅନ୍। କୋରିଅନ୍ର ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମିନିୟନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତା ଛଡ଼ା କୁହାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଅଛି ଆକୁ ମନେକର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ୟକ୍ ସ୍ୟାକ୍। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଟା ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଏପଟେ କରିଛି ଆକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ, ଆଲାଣ୍ଟଏସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ତ କୁହାଯାଏ 4 ପ୍ରକାରର ହିଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଥାଏ। କିଏ କିଏ? କୋରିଅନ୍, ଆମିନିୟନ୍, ୟକ୍ ସ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଆଲାଣ୍ଟଏସ୍। କୁହାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ କୋରିଅନ୍ ଥାଏ ସବା ବାହାରେ ଥାଏ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରେ ବେବିଟାକୁ, ଆଉ ତା କାମ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଯେ କୋରିଅନ୍ କ'ଣ କରେ, ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିକି କୋରିଅନିକ୍ ଭିଲି ତିଆରି କରେ। ମନେ ପକାଇନା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲି ବା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କୋରିଅନିକ୍ ଭିଲି। କାହିଁକି କୋରିଅନିକ୍ କୁହାଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ? କୋରିଅନ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ତା କୋରିଅନିକ୍ ଭିଲି ମାନେ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଅଛି ଦେଖ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କରିଦେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଯାଉଥିବ, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶିକି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା। ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା କିଏ? ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଇଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୁଁ ଏଠି କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା କଲର୍ରେ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ବଢ଼ିଆ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭିତରେ କି ଯାହା ଭିତରେ କିଏ ଅଛି, ୟକ୍ ସ୍ୟାକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଲାଣ୍ଟଏସ୍ ଅଛି। ଏ ଟୋଟାଲ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଅମ୍ବଲିକାଲ୍ କର୍ଡ। ଅମ୍ବଲିକାଲ୍ କର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖ କୋରିଅନ୍ କଥା ଦେଖ ଆଗେ। ତ କୋରିଅନ୍ କ'ଣ, ସବା ବାହାର ପାର୍ଟ, ଯେ କି ସବା ବାହାରେ ଥାଏ, ଟୋଟାଲ୍ କଭର୍ କରିକି ତାର ହେଉଛି କୋରିଅନ୍। ବାସ୍ ଇଏ ହେଲା କୋରିଅନ୍, ଆଉ ତା କାମ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଇଏ ହେଲ୍ପ କରେ କୋରିଅନିକ୍ ଭିଲି ତିଆରି କରିବାରେ, ଯେ କି ମାଆର ବଡି ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରି ରଖିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରେ କୋରିଅନ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା ଆମିନିୟନ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମିନିୟନ୍ କୋରିଅନ୍ର ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ଥାଏ, ବା ଆମର ଯେଉଁ ଫୋଏଟସ୍ ଥାଏ ବା ଆମେ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଫୋଏଟସ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆମର ବାହାର ପଟେ କଭରିଂ କରିକି ଆମିନିୟନ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଏ ଆମିନିୟନ୍ ଭିତରେ ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ୟାଭିଟି ଅଛି, ଖୋଳଟା ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ, ଆମିନିୟନ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାଭିଟି। ଆଉ ଏ ଆମିନିୟନ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାଭିଟିର ଭିତରେ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଥାଏ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଅଛି ସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫୋଏଟସ୍ ଥାଏ ସେ ଭାସିକି ଥାଏ। ତୁମେ ଯଦି ବାହାରେ ଜଣକୁ ଦୁମ୍କିନା ବିଧା ମାରିବ, ଯେତେ ଜୋର କାଟିବ, ଜଣେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବ ତାକୁ ଦୁମ୍କିନା ବିଧା ମାରିବ, ସେତେ ଜୋର କାଟିବ କି? କାଟିବନି। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସମୟରେ ବେବିର ବା ଯେଉଁ ମା ମଦର ଥାଏ, ଯଦି ତାର ପେଟରେ କୌଣସି ଆଘାତ ହେଲା, ବାହାରୁ ଯଦି ଆଘାତ ହେଲା କାଳେ ପିଲାଟା ମରିଯିବ,
से गोटे पानी भर भासिकी थाए जदि बाहर कौन से आघात है से भासीज तापर कौन से अधिका प्रेसर एत रही तो कह जाए से लिक्विड को कड़े आमिनियटिक फ्लुइड तो मन रख आपको कह जाए आमिनियटिक फ्लुइड ताहले आमिनियन काम कौन ये कवर करके थाए आमिनियटिक कैविटी तैयारी करिबारे हेल्प करे आमिनियटिक कैविटी भीतर आमिनियटिक फ्लुइड थाए आ से फ्लुइड रो काम होची टेम्परेचर को मेंटेन करे बेबी भीतर केते टेम्परेचर हबो प्रेशर को बैलेंस करे प्रेशर जब एक्सटर्नल किसी प्रेशर है तो ये हूँ आमिनियटिक फ्लुइड रो काम बुझी पाइल ना बेले बेले तो जिते आमिनो सिंथेसिस करती एमती गोटे छुंची रे सिरिंज रे आमिनियटिक फ्लुइड रो किसी लिक्विड नहीं कि जानती जे बेबी मेल ना फीमेल ता कथा पर जान छाड़ तापर कौन कहला एठी मुझे लिखि दूसरी ये जो सीरीजटा करी तो ये होगा आमर कौन दीटा पार्ट समझे बुझीपाल कोरियन नौ आमिनियन विषय देन देख बर्तमान आम थर्ड पार्ट पढ़ा जार ना हूँ यक सैक आ फोर्थ पार्ट पढ़ा अलांटाइज यक सैक कौन किसी ना बेबी को मुख्यतः आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जिते सब ब्लड सेल तैयारी हुए कोष तैयारी हुए ताकू तैयारी करिबारे हेल्प करे यहाँ बहुत इंपोर्टेंट ब्लड सेल को तैयारी किए करे यहाँ मैक्सिमम टाइम रे एंट्रांस रे एमसीक्यू आसे बहुत इंपोर्टेंट ब्लड सेल को किए तैयारी करे किए यक सेल ता छड़ा जो अलांटाइज अच्छी बेबी मनकर जहाँ खाद्य खाऊँ जदि किसी रेचन पदार्थ अनावश्यक जिनस से आसिक ये स्टोर होकर रहे क्या भितर अलांटाइज जे कि मुख्यतः कह जाए ये गट भाया कौन करे ना काम करे एक्सक्रेटोरी जिनस को स्टोर कर रखे एक्सक्रेटोरी सब्सटेंस को से कौन करे स्टोर करके रखे क्लीयर बुझिपाइल ना नाई मुझे कहली कंप्लीट बहुत बढ़िया तो ये थी आमर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन टोटल पर केतरा चारिटा कोरियन आमिनियन यक सैक अलांटाइज तो ये जिन जब बुझीगल बर्तमान तुम बहुत किसी बुझीगल अलरेडी तुम प्लासेंटा कथा भी बुझीगल तेणु प्लासेंटा बेले बेले भी आमर कौन से ना असुविधा हेनी देख 13 नंबर क्वेश्चन कौन देती डिस्कसन केमी आंसर देख तुम पाठ तो बुझीगल कि लिखा है देख केमी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जब सर्ट नोट पहले कौन कर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समय 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स आर डेवलप्ड आउटसाइड द एम्ब्रियो फॉर वेरियस पर्पस बहुत सारा काम मुख्यतः एम्ब्रियो हेल्प करने एम्ब्रियो बाहर किसी स्ट्रक्चर तैयारी हुए नोन आज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन सारा किए किए आमिनियन कोरियन अलांटाइज यक सैक मुझे आमिनियनटा आगे रखिदे कोरियनटा सब बाहर थाए चलो जमी लिखले किसी ना फास्ट टाइम बर्तमान पढ़िया कौन ना कोरियन विषय मन पका कोरियन तो कौन कही जे इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन एंड कम्प्लीटली सराउंड द एम्ब्रियो टोटाल एम्ब्रियो को कवर कर थाए बाहर थाए इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा बाय फॉर्मिंग द कोरियनिक विली ये प्लासेंटा तैयारी करिवारे हेल्प करे केमिति ना कोरियनिक विली को तैयारी करिकी तापर सेकेंड रे हमर आसला आमिनियन आमिनियनटा कौन आमिनियन कौन ना इट इज द पार्शियली सराउंड्स द एम्ब्रियो ये पार्शियली सराउंड करके एम्ब्रियो को थाए किए ना आमिनियन एंड कंटेन आमिनियटिक फ्लूइड which maintain the constant pressure and temperature हाँ पार्शियल ताले माने किसी पार्ट पर्यंत से कवर कर न थाए प्राय से अधा जाके कवर करी थाए अरे अधा जाके कवर करी नहीं कि अरे जान ना तुम जब डायग्राम देखिबो ये पार्शियली नहीं कि कवर करिके बुझी पारथिबो ए जो डायग्रामटा देखु ना ये को टोटल कवर ए जो आमिनियन देखु ना आमिनियटिक कैविटी जो आमिनियटिक एटा जो आमिनियन एमती कर ए जाय कवर कर किछ ना एगुरा कवर करिक अछि एटा नाही ना अरे बुझी पारछ ना नहीं से जगह त हमर की अछि अलांटाइज अब यक सैक अछि से जगह हमर की नहीं आमिनियन नहीं से कहला पार्शियल कवर करके से थाए क्लियर आउ ता भितर कौन थाए आमिनियटिक फ्लूइड थाए ठीक है जे कि कंटेन करता है आमिनियटिक फ्लूइड व्हिच मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर और टेम्परेचर को मेंटेन करिबारे हेल्प करे क्लियर बुझिला देन अलांटाइज देखो किछ नहीं इट स्टोर द एक्सक्रीटोरी मटेरियल अलांटाइज कथा कहूँ इट in early period develop blood vessels of placenta और umbilical cord तैयारी करने में हेल्प करे छाड़ा एक्सक्रीटोरी सब्सटेंस स्टोर कर रखियारे हेल्प करे बस एती जिनसटा मन था ब्लड भेसेल तैयारी करे हेल्प करे ब्लड सेल अलग ब्लड भेसेल अलग ब्लड भेसेल माने कौन सिरा प्रसिरा भेन आर्टेरी सेगुरा सब से टाइप काम करे ब्लड तो तैयारी हो जाए माने सिरा प्रसिरा भलिया काम करे थाए प्लासेंटा ये अलांटाइज कला तापर हला यक सैक कौन काम इट डेवलप इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इन अर्ली पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एटा इंपोर्टेंट ब्लड सेल किए करिवार हेल्प करे बहुत टाइम इंपोर्टेंट आसे क्वेश्चन जब ब्लड भेसेल पइला एटा तमे कहबो एमसीक्यू हां
क्लीयर है समझे बुझी पाइल मुझे कहली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बहुत बढ़िया जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बुझीगल तो बहुत बढ़िया ठीक है देन चलो 4 नंबर देखिए 4 नंबर तो ना 14 नंबर किसी ना इजी सिंपल किसी ना प्रेगनेंसी बा गेस्टेशन पीरियड कौन जेपर्यंत पिलाटा गर्भ भितर रहे ताको आम खांटी ओडिया कही था कौन जे से प्रेग्नेंट अच्छे खांटी ओडिया तो नुहे आम नॉर्मल इंग्लिश रे कही था प्रेग्नेंट अच्छे प्रेगनेंसी अच्छे कि बायोलॉजिकल वर्ड रे तुम मुख्यतः कौन कह जान प्रेगनेंसी को अन्य भाव में कहीपर गेस्टेशन बा गेस्टेशन पीरियड केते द टाइम पीरियड कोठू फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डेलीवरी माने पैचुरेशन इज नोन एज प्रेगनेंसी और गेस्टेशन पीरियड जाइगोट रु डेलीवरी पर्यंत पिला जिते पर्यंत गर्भ भितर अच्छी से टाइम पीरियड को तुम कह प्रेगनेंसी पीरियड बा गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन बीइंग पाखापाखि 280 दिन पर्यंत मार गर्भ भितर बेबी रहे 280 दिन पर्यंत हाँ तुम ताको 9 मास कहीपर आम 3टा ट्राइमेस्टर कैटेगोरी करचे 3टा ट्राइमेस्टर माने फास्ट 3 मास सेकेंड 3 मास तापर 3 मास आ बेबी जो गर्भ भितर रहे फास्ट 3 मास तार हार्ट हेरिका तैयारी हो कि हेयर हेरिका मुंडे तैयारी हो सेकेंड 3 मास तार आस्ते आस्ते माने आमर कौन किसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एगुरा सब तैयारी हो तापर लास्ट 3 मास तार आस्ते आस्ते ब्रेन हेरिका डेवलपमेंट हुए ब्रेन और नर्व डेवलपमेंट हुए तुम या पढ़ी चैप्टर भितर तेणु से कथा लिखाई देख द इन फास्ट टाइम तक 3टा टाइमस्टर कैटेगरी कराई गोटे टाइमस्टर हूँ 3 मास 3टा टाइमस्टर माने 9 मास तो इन फास्ट ट्राइमेस्टर द मेजर ऑर्गन सिस्टम जथा मसल बोन लिम डिजिट एक्सटर्नल जेनिटालिया ऑर्गन एगुरा डेवलप हाथ फाथ आस्ते आस्ते तैयारी होगा आरंभ हो फास्ट 3 मास भीतर सेकेंड 3 मास ट्राइमेस्टर हेयर आईलिड आईलेसेस डेवलप्ड फोएटस स्टार्ट मूवमेंट सेकेंड 3 मास माने पाखापाखि 4 ରୁ 6 मास भीतर तार आखे आखे आखिरे जो ना देख आखिटा मैंने बंद करछि ना एटा कि बंद होके थाए एठी सेल रो डेथ होई थाए अपोप्टोसिस होई थाए जा फल आखिरे दुईटा दी पर्दा अलग हो बुझी पारछ ना तुम कथा एमनियोटिक फ्लूइड भीतर से थिबो पानी आखिरे पसिबो एटा काई अलग हो एक्चुअली अलग आइता तापर ओटा लेंस थाए सेमिति आईलेसेस आर डेवलप्ड आउ फोएटस स्टार्ट मूविंग 4 ରୁ 6 मास भीतर से मूवमेंट करे बेबीटा एमनियोटिक कैविटी भीतर मूवमेंट करे बेबे तो कोंती पड़े इत्ते जोर मूवमेंट करे से अम्बिलिकल कॉर्ड ता बेकरे गुड़े हो जाए से मर जाए एमती भी होता है कहला इन थर्ड टाइमस्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एगुरा सब डेवलप हम आउ 9 मास पर से कौन हम रेडी टू बाथ बा डेलीवरी क्लीयर अब साइंटिफिकली कह जाए गोटे 7 ରୁ 9 मास भितर बेबी जो गर्भ भितर थाए मार गर्भ भितर थी 7 ରୁ 9 मास टिके मैच्योरिटी होता बाहर जब तुम टच कर रेस्पन्स दब तुम कहीं टच कर रेस्पन्स दब बाहर जब नॉइज को से रेस्पन्स दे जो जगह पाखे जब माइक बाजिला से बेबीर कान कहीज कहीं लास्ट आड़ तार सिस्टम डेभलप हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम बुझिपार पुणी कह जाए साइंटिफिकली तो कह जाए जदि मार 7 ରୁ 9 मास भितर पाठ पढ़े पाठ हो कि न हो जदि पाठ पढ़े से बेबीर स्मरण शक्ति बहुत बढ़ सी बहुत मल्टी टैलेंटेड हम तुम देखी पिला कहते से 1 मास कौन जन्म माने पिलाटा जन्म तार स्मरण शक्ति अधिका एक तार जन्म ही से पाठ पढ़ुनी तार छोट स्मरण शक्ति अधिका थरे पढ़ले पाठ माने हाइस्ट रख दूसरी क्लास रे गाँ माने बुलूब खेलुव पूरा माने कौन फास्ट माने बुलूब खेलुव देख क्लास रे हाइस्ट कहीं तार स्मरण शक्ति अधिका तो स्मरण शक्ति जन्म अधिका करने कौन दरकार कह जाए 7 ରୁ 9 मास प्रेग्नेंट समय जदि तार मदर पूरा शांति परिवेश रहा पूरा नीट एंड क्लीन शांति परिवेश बाहर कोलाहल नहीं तेरे मन रखिबो से जो पिलाटा अच्छी से बहुत मल्टी टैलेंटेड हम बहुत स्मार्टनेस हम पाठ थरे पढ़ले पाठ मन हो मल्टी टैलेंटेड सब जगह से भाग नहीं जीति पार तो एमती हुए यहाँ साइंटिफिकली प्रूफ अच्छी बुझे आउ जदि मन 7 ରୁ 9 मास भितर जदि माँ खाइबनी गुपचुप खाइब से नली खाइब पिलार देह हम वीक हम दुर्बलिया हम जदि से 7 ରୁ 9 मास भितर माँ भल खाद्य खाला न्यूट्रिएंट खाला तेज तार स्मरण शक्ति बढ़े बेबीर माँ जहाँ कर इफेक्ट पड़ो तेज कम केमी जदि बाहर कोलाहल साउंड गाँ भर सब कजिया है जदि बुढ़ा पाटे मदर जब चिलेला इफेक्ट पड़ो क्या पिला 7 ରୁ 9 मास भितर मुख्यतः तेणु से समय माँ को साइलेंट रही अच्छी भल से पाठ पढ़ार अच्छी टी भल पढ़द पाठ न बुझ कि न बुझ पाठ से पढ़द यहाँ साइंटिफिकली प्रूव अच्छी तेणु 7 ରୁ 9 मास माँ जहाँ कर एनवायरमेंट जहाँ हम बेबीर ऊपर इफेक्ट पड़ो ही पड़ो 100% ठीक अच्छे
तेणु यहाँ हूँ जिन तुम विषय जो पढ़ो से जान बहुत किसी एक्सट्रा मुझे तुमको जस्ट किसी एक्सट्रा कहीदेली आगुरा कहली जानी था यहाँ सर्ट नोट क्लीयर बुझेगा ना नहीं प्रेगनेंसी बा गेस्टेशन पीरियड माने कौन ताने एक आरंभ शेष मस पर्यंत पाखापाखि एक रु माने आमर पूरा रहा जो 290 दिन हो ना के दिन रहा 3 मास 280 दिन है तो टोटाल माटा को निजर केयर ना दरकार फास्ट ता बेबी हठात ना डरबनी हठात ना चमकबनी सब किसी इफेक्ट पड़े क्या ना बेबी पर तुम तो शुणी जे हिंदू माइथोलॉजी अनुसार भागवत गीतार आम जो भागवत गीता कह महाभारत जे जिते बड़े आमर अर्जुन सुभद्रा को कहते जे चक्रभेद केमी आमर जो थाए चक्र केमी भितर को पशा जाए तो ताको अभिमन्यु गर्भर रखी भी शुणी देते हाँ एमती टाइम छाड़ ये आसिक आम साइंटिफिकाली यहाँ बुझीपार ना ना बस ये आमर कम्प्लीट होगा कौन ना आमर गेस्टेशन पीरियड ठीक अच्छे अभिमन्यु जो चक्रभेद करते चक्रव्यूह द्रोणाचार्य रचना करते छाड़ ये देख बर्तमान पढ़िया प्लासेंटा अलरेडी तुम प्लासेंटा विषय जान प्लासेंटा तुमको कही सारी तो प्लासेंटा बा तार काम कौन बर्तमान देखा प्लासेंटा इज द स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट्स द फोएटस विथ मदर बॉडी प्लासेंटा मन लगा कोरियोनिक विला एंडोमेट्रियम कनेक्शन गोटे स्ट्रक्चर जो कि मदर और तार बेबी सहित आटाच थाए आफ्टर इम्प्लांटेशन परे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर डेवलप्ड फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट सेल कोरियोनिक विल जो थिला ट्रोफोब्लास्ट सेल बा ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विली व्हिच इन्वर्ट यूटेराइन व्हिच इन्वर्ट माने भीतर को जाए यूटेराइन टिश्यू एंड कंबाइंड टू फॉर्म द प्लासेंटा सिंपल जिनस ओडिया जदी कहि देबी जे इम्प्लांटेशन परे हमर जो थाए कोरियोनिक विली से कौन करता है ना यूटेरस भितर प्रवेश करे यूटेरस भितर प्रवेश एंडोमेट्रियम सहित भितर पशि से कौन करता है ना प्लासेंटा तैयार करे यही कथा कही किसी एथर असुविधा नहीं फंक्शन कौन प्लासेंटार शुण प्लासेंटा ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट फ्रॉम मैटरनाल ब्लड टू फोइटाल ब्लड प्लासेंटा कौन कर खाद्य पदार्थ पूरा बाछी बाछी माँ ठार नहीं क्या पहुँचे दब तार बेबी पाखे इट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज सॉरी तो गैसियस एक्सचेंज करिवारे प्लासेंटा कौन करे ना हेल्प करे बिटवीन फोइटाल ब्लड और मैटरनाल ब्लड पिलार ब्लड और मैटरनाल ब्लड भितर जो गैसेस एक्सचेंज करिवारे प्लासेंटा हेल्प करे इट कैरी एक्सक्रीटोरी मटेरियल फ्रॉम फोइटाल ब्लड टू मैटरनाल ब्लड से एक्सटर्नल माने एक्सक्रीटोरी मटेरियल जदि किसी अनावश्यक जिन बेबी पाखे थाए से मार बॉडी तार बॉडी एक्सचेंज कर हेल्प करे इट सिक्रेट्स डिफरेंट हार्मोन्स प्लासेंटा बहुत सारा हार्मोन क्षरण करे मन रखिए ना कौन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाट्रोपिक हार्मोन HCG HPL ह्यूमन प्लासेंटार हार्मोन इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन एम सब क्षरण करे ये हूँ प्लासेंटा ये कथा बुझे ना ना तो ये होगा आम कौन प्लासेंटा विषय हाँ आउ गोटे कथा प्लासेंटा फंक्शन अच्छी इट ऑल्सो एक्ट एज द बैरियर बिटवीन मदर एंड फोएटस ता भीतर कनेक्शन बैरियर भाया काम करे सब जिन प्लासेंटा क्रॉस कर जापे ना आ खाली गोटे मन कह गोटे आंटीबॉडी थाए गोटे आंटीबॉडी ना हूँ IgG जे कि कौन करे बहुत छोट एते छोट आंटीबॉडी जे से कौन हो पारे ना क्रॉस करे प्लासेंटा को क्रॉस करके से पिलाटा को जाके मारी दिए तब एटा जेनेटिक्स रे पढ़िथियो छाड़ ये तो आम था सर्ट नोट आम एत डिटेल्स देखिबार ना तो ये होगा आज आम पार्ट तेणु आम पार्ट कंप्लीट होगा किसी 5टा सर्ट नोट ठीक सेमती नेक्स्ट पार्ट रे आउ किसी 5टा सर्ट नोट देखा तो ये था आम आज पार्ट जदि तुमको भल लगी सब्सक्राइब लाइक कर सांग मान पाखु सेयार करदेव देख तुम जब चाहूच मो पाखे बायोलोजी पढ़ाई बहुत बटनी और जूलोजी तेरे तुम यही आपटा को कौन कर डाउनलोड कर प्ले स्टोर सर्च करदेव टिके पाइब पलि आसो यहाँ तार लोगो तुम जानीदेव जो यहाँ ठीक है बायोलोजी पढ़ाई तुम सब्सक्रिप्शन नहीं पढ़ी पार बहुत सारा लाइव क्लास अच्छी तुम आप्रे लाइव क्लास दे पार फ्री टेस्ट दे पार ता छड़ा रेकर्ड वीडियो देखिपार डायरेक्ट मोड सांगे फेस टू फेस माने कथा भी हो पार ऑडियो रे तेणु ये थी आमर यहाँ थी तुम बटानी तुम नहीं पार आप्रे पढ़ी पार ता छड़ा यहाँ 12th जूलोजी अच्छी तुम चाहिए पढ़ी पार किसी असुविधा ना ठीक अच्छे तो आज पार्ट आम कंप्लीट होगा नेक्स्ट पार्ट आउ किसी सर्ट नोट को डिस्कसन करवा आउ 5टा सर्ट नोट को डिस्कसन करवा मुख्यतः लैक्टेशन पर तेणु आज क्लास जब भल लगी तो लाइक आउ कमेंट और सेयार कर तुम सांग मानक मुख्यतः सेयार कर कहीं से क्वेश्चन आंसर जापर काउंसिल एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट सर्ट नोट केमी लिख पिला जापारते जमी मुझे लिखी सर्ट नोट से हाँ तुम चाहिए नुआ पॉइंट कर ठीक अच्छे तो
लाइक आउ कमेंट करा भूलबनी जदि किसी डाउट रहा कमेंट बॉक्स में मेसेज करदब मुझे देखीदेवी जदि किसी माने रहा प्रोब्लेम मुझे हम जदि कमेंट बॉक्स में तुम मेसेज कले मुझे जापर कौन हो आर पीडीएफटा पाइबापी डिस्क्रिप्शन में तो लिंक प्राय थी ना तुम ये डायरेक्ट यूट्यूब लिंक टेलीग्राम ग्रुप अच्छी से जॉइन कर टेलीग्राम ग्रुप डायरेक्ट तुम ये पीडीएफटा पाइज ठीक अच्छे तेणु धन्यवाद नेक्स्ट क्लास में नुआ पार्ट किसी देखा।